What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi guys, I'm Deeksha. आज का पॉडकास्ट दोनों मैं करूंगी. Hi guys. Hi, I'm Deeksha. Hi, I'm Kritika. We'll keep the previous part also. Welcome. मैं पहले अपनी स्वेटशर्ट दिखाना चाहूंगी. ये actually declothing का promotion podcast बन गया. I think We should kiss. Hi guys, how is everyone? Before we start the podcast, I hope you enjoyed the previous one. हमने travel के बारे में और अपने mom dad के साथ हम trip पे गए थे उसके बारे में बात करी थी. I would really like to read this out aloud. सही बोला ना मैंने? I would really like to read this reel. Out loud. बड़े मजे आते हैं. मेरी रील पे भी देखी हुई यही सब आता है. उनको भी पता है ईमो बच्ची है हमारी. इसमें ईमो भेजो. I had a therapist on my podcast who shared the best advice for worry that I'll never forget. She said, the version of you that will handle that tough thing, if or when it happens, will be born into existence in that moment. Trust your future self to handle future problems. Exactly, that is very so true. यार तेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है. तो सोचती है ना, मतलब गाइस कृतिका ऐसी है, अगर कुछ अभी कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है या फिर कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही है, उसमें अगर कोई इसको कुछ बोलते ना, इसको लगेगा ओ अच्छा मुझे इसलिए बोला, इसने इसलिए बोला, आगे भी यही करेगा, वो करेगा, ये सब ये सोचती है. Thanks. Anyway, क्या कर सकते हैं, तो बहन ही अपनी. Oh, you can't throw me out. काश फ्रेंड होती. Oh, तो मुझे थ्रो कर देती. नहीं करती. तूने अपने किसी फ्रेंड को नहीं करा आज तक ऐसे. तो क्या बोलना चाहती है, मेरे सारे फ्रेंड टॉक्सिक है. Oh, ये हर पॉडकास्ट में वो वाली बनती जा रही है. तो रिलेशनशिप में नहीं होते. तुमने बोला मैं मोटी लग रही हूँ. तुमने मुझे बोला मैं मोटी लग रही हूँ. नहीं, तुमने पतली नहीं बोला, तो तुमने मोटी बोला. So guys, दीक्षा अभी काफी drained out हो रखी है. I think I have to take charge in this podcast because आपके अंदर फुल एनर्जी लग रही है. guys कल मैं देख रही थी जी करदा. हाँ मैंने सुन लिया था. अच्छा है ना, कितना अमेजिंग. बड़े मैंने मजे तो आए पहले ही मेरे बोला को. था. गाइस प्लीज जाके देखो अगर किसी को. पूरा खत्म कर दिया तूने? पूरा खत्म कर दिया मैंने. कल स्टार्ट कर. वो रील्स आती ना, माय टॉक्सिक ट्रेट इज आई लाइक टू हैव कॉफी एवरी डे. वो तो है ही सब मेरे में, वो तो सबको पता है. माय टॉक्सिक ट्रेट इज व्हेन आई स्टार्ट वाचिंग समथिंग आई विल सैक्रिफाइस ऑन माय स्लीप but I'll watch the full season in one go. मैं literally 3.5 hours या 4 hours सोई हूँ. मैंने भी शायद एक ही दिन में खत्म करा था वो, क्योंकि रुका नहीं जा रहा. अच्छा अगले में क्या होगा, अगले में क्या होगा, है ना. तुझे सही लगा जो उसने करा? किसने? अब तमन्ना मैं ने? कैसे बता दूँ तमन्ना ने, without हाँ. giving spoiler, but बहुत पुराना शो है guys. अगर हाँ नहीं है ना, obviously that's wrong. I love talking about friendships, relationships and psychology and how do people function, this and that blah blah. But it's so weird. ऐसे नहीं लगता तुझे आप किसी भी अगर long term friendship में भी या relationship में भी रहो तो you will probably get bored of that person sooner or later. True. But it's so weird. आपके हाथ में दूसरे का कंट्रोल नहीं है. कोई कुछ भी कर सकता है. Someday someone can decide I'm sorry, I'm done. That is very true. तभी वो बोलते हैं इतनी जल्दी ना कोई जब impulsive जब सब ठीक चल रहा हो दोनों साइड से तब. हाँ impulsive decisions या कुछ नहीं लेने चाहिए. बिकॉज ये बहुत ह्यूमन नेचर है यार. यू गेट, अगर किसी का तुम 24/7 टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू टेंड टू गेट बोर्ड. Yeah, I'm not denying the fact there are some serious issues that people go through and वो fixable नहीं होती है कुछ चीज़ें. But if everything's right and तब ऐसा होला, then you feel so weird. I think you feel so monotonous after a point of time in a relationship. Then you see certain things outside your world and other relationships also. I'm not talking about G Karda, but मैं in general relationship के बारे में बात कर रही हूँ. When you get into a long-term relationship, it gets monotonous. Everyone knows that, and you sometimes you get attracted to all those outside world things. कोई single है ना, तो तुम उसको देखकर attracted feel करोगे. वो she's single, she's enjoying her life. I wish I could be single again. And somebody who's single, looking at the person who's in relationship, oh he or she is in relationship. I wish I could get someone I like wish her. मैं ऐसी बन पाती. I'm a hopeless romantic. मतलब मैं कभी, yes I've enjoyed my single phases but I've never felt oh I want to be single. यार तेरे को ये लगता है जैसे पहले बहुत सिंगल रहने का बहुत ट्रेंड चला था बीच में. हर जगह सिंगल रॉक. और ये मैंने कहीं रील भी पढ़ी थी. इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया इतना बड़ा रोल प्ले करता है, और ये एक्चुअल में रील के बाद ही बता रही हूँ, इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि बीच में एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हाउ बीइंग सिंगल इज रियली गुड, हाउ डू यू एंजॉय योरसेल्फ एंड ऐसे कर एंड सबके सब सिंगल होना चाह रहे थे उस टाइम पर. सिंगल लाइफ को प्रमोट कर रहे थे वो लोग इन अ वे. देन थोड़े टाइम बाद रिलेशनशिप्स इतनी रील्स आने लग गई, गुड रिलेशनशिप्स, गाइज एंड गर्ल्स हैप्पी इन लव. देन एवरीवन वांट्स टू बी इन अ relationship after watching those reels. It
plays a major role in your life. Social media, platforms, everything plays a major role in your life. Even if you're in a happy relationship, you see something related to being single in a good way, और उसमें बहुत सारे pros बता रखे हैं. मन में ऐसा आता है, ओह सिंगल होने का इतना फन है. आता है because you see those things, right? मैं ये नहीं बोल रही that तू अपना ब्रेकअप कर लेगी and you get single, but मैं बोल रही हूँ एक माइंड में ऐसे एक थॉट आता है, ओह सिंगल होने का इतना फन है. मतलब और वो उसमें वो ये भी बोल रही थी, that lady was speaking about the relationships and she was like कि मुझे इतना बुरा लगता है देखकर कि everyone is promoting being single but nobody is talking about how to cure your relationship, how to like secure your relationship in a way. ये सबने सोशल मीडिया पे इतना बताया गया, अच्छा प्रॉब्लम्स होती है जस्ट ब्रेकअप गो सिंगल एंड ऐसे करके, तो उसमें ये नहीं बोलता कि ये प्रॉब्लम फिक्स भी हो सकती है, राइट? स्टार्ट वर्किंग इन ऑन योर रिलेशनशिप एंड ट्राई टू फिक्स योर रिलेशनशिप इफ इट गेट्स आउट ऑफ हैंड. जैसे डिफरेंट बहुत ऐसे सिचुएशंस होती है जो कोई नहीं मैनेज कर सकता उन सारी सिचुएशंस को, वो एक डिफरेंट चीज है. बट ये मोनोटोनस हो जाना लाइफ एंड स्पार्क्स चले जाना एंड बटरफ्लाइज चले जाना, वो बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है. अभी उसके बाद ही मैं कट टू एक रील देख रही थी, इट वाज अ वेरी हैप्पी कपल की रील थी, 30s में ही होंगे वो दोनों, दे ट्रैवलिंग. उसमें लिखा हुआ था कि अगर इतनी बार तुम अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर लो ना, यू लिटरली टर्न इनटू, तुम दोनों एक टॉम एंड जेरी के उसमें टर्न हो जाते हो. इतना नैगिंग, इतनी लड़ाइयाँ करते हो, ऐसे नहीं मेरे को नहीं जाना ये करना, दैट इज वेरी नॉर्मल बिकॉज यू आर यूज्ड टू इट नाउ. जैसे हम दोनों के इसमें भी होता है, हम दोनों को थोड़ी ना होता है बहन पीछे चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, ठीक है हमें पता हम साथ है. वो सिक्योरिटी का मतलब वही होता है, यू फील सिक्योर्ड, यू नो दैट पर्सन, दिस पर्सन वोंट गो एनीवेयर. तो वो सिक्योरिटी होती है. एंड सिक्योरिटी के साथ मोनोटोनस लाइफ भी आती है. आई फील ऑलवेज चूज सिक्योरिटी. आई पर्सनली फील सबके अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं. जो तूने अभी टॉपिक बोला ना सिंगल और रिलेशनशिप में, आई थिंक मेरे पास इसके 2 पॉइंटर्स है. एक तो येस आई हैव आल्सो नोटिस्ड, ये पहले था सिंगल वाला, एंड अभी भी जब मैं कभी रील्स देखती हूँ ना, दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स है. मुझे ऐसा लगता है जितनी ग्रोथ मेरी सिंगल रह के हुई है, शायद मैं रिलेशनशिप में भी हो सकती थी. हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप्स में लोगों की ग्रोथ होती है, that also happens. Sooner or later everyone finds their own person and you're gonna end up with someone sooner or later. So if you're single right now, why not enjoy your life right now and live fully, because you have time for your friends. You have, not that you won't have time after that, but abhi aapke paas extra time hai. You'll have to balance out your work, your friends, a lot of different things. Maybe manage your house if you're getting married, and a lot of different things. Relationship में मेरा एक perspective इस साल 1-2 सालों में change हुआ है, because I have a lot of friends who are in long-term relationships, happy relationships, and whenever I ask them कि what happens, कैसा होता है ये वो, I'm always mesmerized by the idea of love and वो सब चीज़ें. And वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि मेरी growth हुई है एक happy healthy relationship में रह के. अगर मेरी partner ना होती, अगर ये ना होता, तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचती. एक हिंज की एक्सपर्ट है, पॉडकास्ट है उसका, अली अब्दुल के साथ आया था. आई फॉलो हिम, ही इज़ अ रियली गुड यूट्यूबर. मेक श्योर अगर किसी को प्रोडक्टिविटी वगैरह के बारे में पसंद है तो मेक श्योर यू चेक आउट हिज चैनल. उसमें उस पॉडकास्ट में वो बोल रही थी कि मैं जब से एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ, मेरी ग्रोथ एक्चुअली ज़्यादा हुई है, बिकॉज इन योर माइंड यू आर सॉर्टेड. आपको एक स्ट्रेस से डील नहीं करना पड़ रहा. एंड आपका पार्टनर, इफ यू हैव अ हैप्पी हेल्दी सिक्योर रिलेशनशिप, यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स एंड आपको वो और पुश करता है. येस यू कैन डू इट, येस यू कैन डू दैट. आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के आपकी ग्रोथ रुक जाती है. यू समहाउ फील स्टैग्नेंट कि यार जब आप इतने ड्रेन आउट मेंटली हो जाओगे, लड़ोगे, रोज करोगे, ये सब चीज़ें, तो आपकी एनर्जी बचेगी नहीं कुछ करने के लिए. जैसे कभी फॉर एग्जांपल हम दोनों की कभी लड़ाई होती है, आई डोंट फील लाइक वर्किंग, नहीं होता. आप इमोशनली कितना भी फोर्स कर लो. येस वी समटाइम्स पोस्ट पिक्चर, हमारी ट्रिप पे भी लड़ाई हुई थी एक बार. एंड गाइज दिस इज फॉर द 3rd टाइम दैट हमारा रिकॉर्डर रिकॉर्ड करना बंद कर दिया. हमने इतनी डीप बातें करी थी और इतना फन क्विज खेला था, एंड मैं खेलेंगे क्विज, बट दीक्षा और मैं मज़ा आ रहा था यार उसमें. हम ऑलमोस्ट बराबर चल रहा था स्कोर, बट वो हम क्विज पे बात पे आते हैं. वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड कि हमारी लड़ाई. कृतिका ने भी डी क्लोथिंग पहना हुआ है, मैंने अभी देखा. Just so you know, this is sponsored by Declothing. I'm joking, guys. But हम ये बोल रहे थे कि ट्रिप पे भी हमारी लड़ाई हुई थी, और देख के किसी को ऐसे पता नहीं लगता है ना. ऑब्वियसली फैमिली के साथ जाते हो, इट्स वेरी डिफरेंट विद योर फैमिली. योर ट्रू सेल्फ एंड योर कामर एंड मतलब योर गार्ड्स आर डाउन, तो आप नॉर्मली रहते हो. एंड इफ यू आर विद समवन 24/7, यू हैव प्रॉब्लम्स एंड इशूज, सबके साथ ही हो जाते हैं. यस आई थिंक मैं अपनी फ्रेंड को भी बता रही थी, तो बोल रही थी क्या हुआ ये वो, तो मैं उसको बोला रही थी नहीं यार ट्रिप पे एक दिन हमारा बेकार गया था, लाइक वी हैड अ फाइट और जो भी. तो बोल रही थी रियली बीइंग योर फ्रेंड ऑल्सो आई डिडंट सी इट. मतलब मैंने जब देखा था मुझे लगा था यू आर हैविंग फन एंड मे बी यू आर नॉट पोस्टिंग बिकॉज यू आर रिलैक्सिंग. एंड आई थिंक मैंने नहीं बताया किसी को कि हमारी लड़ाई हुई थी, मैं भी जाकर बताऊंगी. हम पॉडकास्ट में बता रहे हैं सिसी. तो मैं भी जाकर बताऊंगी. तो सिस्टर्स के बीच में फाइट होना बहुत नॉर्मल है. आई थिंक मुझे ऐसे पहले लगता था फाइट ऐसे होना तो बहुत गलत चीज़ है इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, बट इफ यू डोंट फाइट ना देन देयर इज नथिंग. मतलब कुछ है ही नहीं रिलेशनशिप में. महीने में तो हो जाती होगी सबकी ना. हमारी आई थिंक ऑन एन एवरेज 3 months में एक बार होती है पक्का, है ना. 2 months 3 months में एक बार होती है. अच्छी बात है.
Guys, now हम फिर से quiz खेलेंगे. Guys, we're gonna play a quiz wherein Tanya is gonna ask us questions. Yes, related to Bollywood or pop culture. मैं तो guys, I'm a Bollywood girl, so I'm definitely going to win if it's Bollywood. और जो भी जीतेगा वो क्या करेगा, दूसरे को शॉपिंग पे लेके जाएगा. ठीक है, बस होगी शॉपिंग. नीचे देखेंगे लोग क्या कमेंट करते हैं. ठीक है गाइस, करेंगे. कुछ बजट फ्रेंडली बताना गाइस प्लीज. नो खर्चा दिस टाइम. Which Bollywood movie features song Chaiya Chaiya famously shot on a moving train? यार मैं कोई गाना है उस मूवी क्यों नहीं याद है. चाहिए मूवी नहीं याद. छैया छैया याद यार. ना मजे 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 Pass. मुझे भी नहीं आता. बट वेट लेट मी थिंक. बाजीगर. नहीं, फिर बाजीगर नहीं है यार ये. वेट, बॉम्बे इज द नेम ऑफ द मूवी. गाइस सिर्फ सॉन्ग पता मूवी पता ही नहीं था मेरे को. Which actress played the role of Pooja in the movie Kabhi Khushi Kabhi Gum? करीना कपूर. पूजा वही तो थी ना. तो ये वाला मेरा 1 पॉइंट हो गया. In which movie did Ranbir Kapoor play the role of musician named Jordan? Rockstar. Who plays the female lead in movie Fashion? प्रियंका चोपड़ा. What is the name of character played by Salman Khan in the movie Bajrangi Bhaijaan? कैरेक्टर नेम यस. भाईजान. बजरंग क्या भाई. बजरंग कुछ ऐसी. इस पे नाम कैसे याद होगा. आंसर करना सीसी. बजरंगी मेरे को कैसे नाम याद होगा इसका. सलमान खान तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं है. इसके नाम क्यों याद रखूं. अमन. मैं जीत गई. बजरंगी नाम था. ओ सच्ची नाम ही वही है. बजरंगी. सलमान खान बजरंगी नीचे लिखा. yes. सीसी बच गई. बच गई. Which Bollywood movie features the famous dialogue मेरे करण अर्जुन आएंगे? यार ये करण अर्जुन वाला तो वो है. शाहरुख खान सलमान है क्या वो. ये बंधन तो बंधन हार गई. मेरे पे वैसे आएगा तो नहीं, बट मुझे जहां तक लगता है शोले. नहीं. दीक्षा शोले नहीं है. शोले. ये बंधन तो बंधन नहीं है वो. उसका गाना एक बार देखते हैं ना. करण अर्जुन ही है. ओह गॉड. In which movie did Amir Khan play the role of wrestler named Mahavir Singh Fogart? यार वो वाली मूवी है ये. अनुष्का शर्मा. आमिर खान बोला है. आमिर खान बोला है. दंगल. सॉरी मैं वो सलमान खान समझ रही थी. Which movie won the National Film Award for Best Hindi Film? उरी. अभी पता था इसको. Who's the dancing queen of Bollywood? माधुरी दीक्षित. The Greek god of Bollywood? ऋतिक रोशन. Which Bollywood actress is known as Desi Girl? प्रियंका चोपड़ा. Which Bollywood actor made his first debut in the film Student of the Year? सिद्धार्थ मल्होत्रा. वरुण धवन. Which Bollywood movie features the song मुन्नी बदनाम हुई? अभी तो बोला था मैंने. कौन सा था. दबंग. मुन्नी बदनाम हुई. Which Bollywood actress won the Miss World title in 2000? ऐश्वर्या राय. What is the name of the character played by Shahid Kapoor in the film Kabir Singh? कबीर. The next is guess the film with one liner. पता है यहाँ से बहुत दूर गलत और सही एक मैदान में मैं वहाँ मिलूंगा तुझे. रॉकस्टार ना. राहुल नाम तो सुना ही होगा. कुछ होता है. कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? दोबारा बोलते चलो. आ जाओ दोबारा साथ में. कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा. Who is he? कभी खुशी कभी गम. टेंशन लेने का नहीं सिर्फ देने का. ये किसने बोला ये नहीं पता. बस आप क्यों बना है. बताना नहीं है. आप देखते हैं तब इक्वल आ जाएगा किसी और में. टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का. 3 Idiots. यस अब इक्वल आ गए. 2 ताली इक्वल चल रहे हैं अभी. अब साला ये दुख का खत्म ही नहीं होता बे. रांझना. मसान. मसान तुम देखी हुई. मैंने तो नहीं अभी कल ही मैं किसी फ्रेंड से बात करी थी. उसने ही बताया था. ओह मेरे को देखी नहीं थी. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. कभी खुशी गम. मैं आंसर करूंगी. एक सेकंड. नहीं अब दे दिया तूने. नहीं क्या हो गया. नहीं दे सकती तान्या. अच्छा एक सेकंड जज से पूछने दो. नहीं दे सकती. नहीं दे क्योंकि तूने ऑप्शंस ही नहीं सुने. ओ मोहब्बतें. यार प्लीज यार हाफ दे दो प्लीज. भी नहीं मिलेगा. चीटिंग. आपको सुनना चाहिए. तूने पिछले वाले में ऐश्वर्या में 3 बार वो बोला था. कैंसिल हो गई ना वो क्विज. पर तूने उस टाइम तू मान गई कि नहीं. तूने और कितनी गंदी तो अपने हिसाब से गेम कन्वर्ट कर देती है. मैंने पहले ही उसने बोला था कि इस बार पास भी नहीं होगा. गलत है गाइस. यू गाइस डिसाइड. इससे पहले क्विज हुआ है जो रिकॉर्ड टीवी है उसमें दीक्षा ने 3/3 आंसर पे सही आंसर दिया है. पहले बोला प्रियंका, फिर बोला सुष्मिता, फिर बोला ऐश्वर्या और वो माना गया था पॉइंट. ये गलत बात है. रॉकस्टार वाले जो आपके सारे क्वेश्चंस आए I'm not पहले playing. गलत दिए थे हमने पहली वाली क्विज में. तारीख पे तारीख मिलती रहेगी लेकिन इंसाफ नहीं मिलता माय लॉर्ड. गदर एक प्रेम कथा. दामिनी. अभी एक पीछे आ गई. मैं फिर
से. अब तेरी बारी. चल प्रिया देख. यार तेरे को नहीं पता. नाम सुन के ही लग रहा है पुरानी मूवी है. हाय प्रिया, हाँ मैं, मगर वो सुन तो, तुमने तो, लेकिन मैं कब से क्या. चोरी चोरी चुपके चुपके. नहीं तू ऑप्शन देगी ना पहले. अब पहले फिर बोल दिया. देख यार नहीं नहीं प्लीज प्लीज चोरी चुपके मैंने उसी टाइम बोल दिया था. नहीं. ऑप्शंस ऑप्शंस. चीटिंग है ये फिर से. अंदाज अपना अपना. क्या था. दिल चाहता है. मजा आया. फिर इक्वल. अब आपको चांस भी मिल गया बोलने के बाद. प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार नहीं. इतना इजी है ये. कुछ होता है. तुम नहीं समझोगे. नहीं समझना. जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ. रंग दे बसंती. बचपन से ही ना मुझे शादी करने बड़ा शौक है. बाय गॉड. मैं बोलूंगी बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बड़ा ही क्रेज था. बाय गॉड. जब भी मेट. दोस्ती का एक उसूल है, मैडम नो सॉरी नो थैंक यू. मैंने प्यार किया. ये पता है गाइस, वेरी क्यूट स्टोरी. मेरे डैड ने, मेरी मॉम का जब बर्थडे था, बिफोर दे गॉट मैरिड, आई थिंक उनकी रोका वगैरह हो गया था. मेरे डैड सुबह 5 o'clock गए थे. घर पे अलाउड नहीं होता था मिलना. उन्होंने उनको वो कैसेट और वो जो सीडी जो भी उस टाइम पे आता था वो दिया था. और ये मूवी मॉम डैड के लिए बहुत स्पेशल है. जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो द एंड नहीं दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है. ओम शांति ओम. इक्वल पे एंड टू एसएससी. नहीं आप 2 हार गए थे जब मैंने बोला था, फिर इक्वल हो गए. हाँ कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है. बाजीगर. मैं बोलने ही वाली थी. बता. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. योर से हार के जीतेंगे हम दोनों. हंसो जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो. वाओ कितना डिफिकल्ट है ये. थोड़ा सा दिमाग लगा. कुछ कल होना हो तो नहीं हो सकता. नहीं टू ऑब्वियस. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. तुम अगर खुल के रो नहीं सकोगे तो खुलकर हंस कैसे खुल पाओगे. के हंसोगे भी नहीं. डियर जिंदगी. पहले मुझे लगा शायद वो कटरीना कैफ को शाहरुख खान बोलता जब तक जामे फ्रेंड. नो शाहरुख इज कॉमन, नॉट द मूवी. बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. आई बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन दिस कोट. आनंद है. वाओ. पता है मैंने किसी पॉडकास्ट में भी सुना था ऐसे. उसमें भी कोई बोल रहा था कि यार मेरी लाइफ छोटी हो बट क्वालिटी अच्छी हो. मुझे ऐसे पहले ऐसे लगता था माई लाइफ शुड बी बिग, मैं 80 तक 70 तक जीऊँ ये. अब मुझे ऐसा लगता है इवन इफ आई डाई व्हेन आई एम 40 50 जब भी माई लाइफ शुड बी हैप्पी. जो क्वालिटी शुड बी गुड. उसके लिए जैसे आपको फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही ऑब्वियसली फ्यूचर कृतिका उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी. ट्रू. उठा ले रे बाबा. उठा ले रे बाबा. ये वो बोलता है गॉड अक्षय कुमार और Yes, अरे वो फिर हेरा फेरी. बट उसमें नाम क्या था उसका, किसने बोला ये. बाबू राव. अरे असली नाम क्या है. परेश रावल. बाबू राव का स्टाइल है. Sometimes the wrong train takes us to the right station. दुनिया में मोहब्बत है. सिसी तो मैं तो ऐसी ही गाना गा रही थी. नहीं चेन्नई एक्सप्रेस में तो नहीं बोलता. लंच बॉक्स मैंने देखी हुई है मूवी. मैंने नहीं देख रखी यार ये. अच्छी मुझसे ऐसी movie है. सैड मूवीज नहीं देखी जाती. अच्छी थी मूवी. मैं हारी हूँ. दैट वो गर्ल ये विनर बनते हुए Declothing. I would like to say that. इतने इजी कल होना क्वेश्चन. कितने कुछ होता कल होना. लंच बॉक्स वगैरह मसान ये सब मैंने नहीं देख रखी मूवी. That's wrong. Don't be a sore loser. Don't be a declothing that वो गर्ल से हारते हुए. और ये जीत मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगी. गाइस प्लीज कमेंट्स में लिखना दीक्षा को क्या करना चाहिए. और कृतिका की पहली वाली बात याद रखना. बजट फ्रेंडली. हाँ गिफ्ट शुड बी गिफ्ट. और ऐसा भी हो सकता है कि दीक्षा एक दिन जो मैं बोलूँ वो सब चीजें अग्री करे और मैं व्लॉग बनाऊँ उस पे. वाओ 1 तीर से 2 निशाने. उसके लिए मेरे को भी मानना पड़ेगा. मैं नहीं मानूंगी. नहीं ऐसे गाइस नो. दीक्षा को बोलो प्लीज माने ऐसे. नो मींस नो. मूवी नहीं देखी आपने पिंक. नो सिसी देखी हुई है दोनों. अमिताभ बच्चन था. मैंने नहीं देखी. अच्छा तो मैं तेरे से कोई गिफ्ट नहीं मांग रही. एक दिन जो मैं बोलूंगी बस तो वो कर दियो. नो मैं ऐसे बोलूंगी सुबह दीक्षा गेट अप गेट मी कॉफी. गेट अप ड्राइव मी टू द जिम. आपको गेट अप चाहिए. आपको कोई सुनने चेंज नहीं तो मैं चाहती हूँ सब चीजें ऐसे तू करे ना. और फिर गेट अप सिसी अब मेरे सनस्क्रीन लगाओ फेस पे और फिर मेरे को रेडी करो. डू माई हेयर डू माई मेकअप. नो That's sad. We'll see. But we should film a video together. ऐसे मजा आएगा guys. इसमें तो मजा चल कर लेंगे. टॉप कमेंट होगा जिसपे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे वो दीक्षा करेगी guys.
गाइस प्लीज मेरी लाज रखना. हाउ वाज द वीक? आपके साथ ही था पूरा हफ्ता. नहीं बट स्टिल मतलब तू एज अ पर्सन तो तेरे दिमाग में कुछ चल सकता है. बहुत अच्छा. मुझे लगा नहीं था कि ऐसा मेरे माइंड में परसेप्शन था कि हम 4 जने साथ में जा रहे हैं, फैमिली पूरी जा रही है. फैमिली में ऑब्वियसली लड़ाइयाँ होती है, फाइट्स होती है, तो लाइक कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा होगा. बट हमारा भी हुआ, बट भी मतलब हमने सॉल्व कर लिया था उस चीज़ को. क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा था बस वो बार्सिलोना की ट्रिप जिसमें हमारा पूरा डे खराब हुआ था, जस्ट बिकॉज वी फॉट. ओह या बट हम उस दिन ही ट्रैवल करके आए थे शायद, इसलिए भी मैंने कहा नहीं यार, डे नहीं खराब करते पूरा. तो फिर वी सॉल्व्ड इट. बट एनीवे बहुत अच्छा ट्रिप गया था यार. और एंड में जब मम्मा पापा के फेस पे खुशी देखी थी, दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग. एंड आई जेन्युइनली फील सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि हम अपने मॉम डैड को ही हम ट्रिप दे पाए एंड हम उनको घुमा पाए. और ये मतलब है ना, बहुत प्राउड फीलिंग होती है दैट वी टुक आवर मॉम एंड डैड विद अस. मतलब यूजुअली पेरेंट्स लेकर जाते हैं ट्रिप्स वगैरह पे, बट वी स्पॉन्सर्ड द होल ट्रिप फॉर मॉम एंड डैड एंड दे वर जस्ट बेबीज ऑन द ट्रिप. एंड आई थिंक एवरीवन, जरूरी नहीं आप ट्रिप पे लेके जाओ, बट मेक श्योर यू डू समथिंग फॉर योर लव्ड वंस. बिकॉज सबसे ज्यादा इवन अस, आई थिंक वी टेक आवर पेरेंट्स, आप जो भी हमारे आसपास, समटाइम्स आई टेक यू फॉर ग्रांटेड, तो मुझे ग्रांटेड लेती होगी बिकॉज वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. बट मेक श्योर यू डू समथिंग नाइस. एंड इंडियन पेरेंट्स और एशियन पेरेंट्स की ना ये होती है, दे डोंट शो देयर लव प्रॉपरली एंड वो नहीं बोल पाते हैं. बट इफ योर डैड, इफ योर मॉम लाइक समथिंग, मेक श्योर यू ऑर्डर आइसक्रीम और फूड और समथिंग वेरी स्वीट. Do something for someone, and it's a selfish thing only. You feel nice after doing that. But yeah, all in all, the trip was very nice. But जैसे मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, obviously the trip was very nice. But online जो social media पे आपको देख के लगता है like someone's living their life and everything's good and sorted. No. Backend में बहुत सारी चीज़ें, सबकी लाइफ के issues वगैरह चल रहे होते हैं. Because I think मैंने पहले भी बोला था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, that I was talking to my friend and I told her that we fought. And she's like, but मुझे पता ही नहीं लगा कि तुम्हारी लड़ाई हुई है. बीइंग अ फ्रेंड ऑल्सो मुझे नहीं पता लगा ये हुई है, बिकॉज हम एक दिन लेट स्टोरीज पोस्ट कर रहे थे. सो नेवर कंपेयर योर लाइफ एंड अपनी लाइफ में किसी को पता लग ही नहीं सकता कि भी लड़ाई हो किसी. हाँ, वो कोई थोड़ी क्यों ही डालेगा. मैं इससे बात नहीं करी. व्हाट स्टूपिड आंसर योर फ्रेंड गिव सिसी. Shut up. No, but वैसे भी you can't judge because nobody wants to show the sad side because सब खुश होने आते हैं वहाँ. Yeah, obviously. Yeah, but all in all, good trip and we had so much fun. And वहाँ से वापस आते हुए पता नहीं मेरे को कभी भी किसी भी ट्रिप से या कहीं से भी, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना भी स्टोर कर सकती हूँ कर लूँ. ये मोमेंट ये जितना भी कैप्चर होता है ना वापस आना. मैं हमेशा गाइस, मेरी एक हैबिट है, मैं हमेशा हर होटल से उधर उनका पेन लेके आती हूँ एज अ मेमोरी एंड एज अ सोवेनियर. एंड पता नहीं लाइक इट्स सच अ वियर्ड फीलिंग. पहले नहीं मैं करती थी कलेक्ट मैग्नेट्स वगैरह ये सब चीज़ें. मुझे ऐसा लगता है एक मेमोरी आप लेके आ रहे हो. मैं अब भी जाऊँगी, पहले भी गई हुई हूँ, बट वो ट्रिप विल बी ऑलवेज स्पेशल. बहुत स्पेशल रहेगा मम्मा पापा के साथ. एंड मतलब बहुत अच्छा था. इन शॉर्ट पूरा ट्रिप बहुत हैप्पी गया था. एंड एक्चुअल में वो हैप्पीनेस जब मिलती है ना, तुम किसी को जब कुछ एक्सप्लोर करवा रहे हो, किसी को कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहे हो जो उन्होंने नहीं देखी एंड तुमने देखी है, वो बिल्कुल डिफरेंट तुम रीलिव करते हो ऑब्वियसली योर मोमेंट व्हेन यू फर्स्ट सॉ दैट प्लेस. मैंने एक रील देखी थी, उस पर किसी ने लिखा हुआ था कि व्हाई डू यू टेक योर किड्स जो ऐसे 4-5 ईयर्स के होते हैं, छोटे होते हैं, ट्रिप्स पे, उनको क्या पता. तो उसमें उसने नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि उसको नहीं पता वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, बट मैं उसके थ्रू, मेरे लिए, क्योंकि मेरा बेबी 4 ईयर्स का था जब मैं वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था, और मैं उस, जैसे हम मॉम डैड के साथ एक्सपीरियंस कर रहे थे वो चीज़ कि उनकी आइज़ के थ्रू वी वर हैप्पी, ऐसी पेरेंट्स अपने बेबीज के थ्रू हैप्पी होते हैं ना. लाइक एंड आई थिंक एज यू ग्रो ओल्डर, आपके पेरेंट्स भी ग्रो ओल्ड होते रहते हैं, आपका डायनामिक कितना चेंज होता रहता है, उल्टा होता रहता है रिलेशनशिप. जैसे वो बचपन में आपकी केयर करते रहते हैं, इन शॉर्ट आप केयर करने लग जाते हो, आप ध्यान रखने लग जाते हो उनका उतना. बट येस, दैट्स अबाउट इट गाइज. प्लीज कमेंट करो दीक्षा को क्या करना चाहिए, एंड प्लीज मेरी साइड लेना गाइज. मैं जीतनी चाहिए, कुछ ऐसा मजेदार करा दो जिसको जबरदस्ती करना पड़े. एंड वील सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय गाइज.